सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ कि भाई आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और भाई आज का जो टॉपिक होने वाला है कि भाई जो अपनी ट्रैक्टर इंडस्ट्री है, भाई कितने ट्रैक्टर पूरे इंडिया में सेल होते हैं हर साल, और भाई कितने कबाड़ खाने में चले जाते हैं। अब भाई कबाड़ खाने का मतलब आप समझोगे कि भाई कबाड़ खाना तो कबाड़ खाना, बट आई थिंक कि भाई एक सर्विस सेंटर जो होता है किसी भी कंपनी का, चाहे बाइक, कार या कोई ट्रैक्टर, कोई भी व्हीकल हो, तो भाई उसका सर्विस सेंटर ही उसका कबाड़ खाना होता है। तो मैंने देखा कि भाई बहुत सारे ट्रैक्टर्स जो होते हैं कि सर्विस सेंटर में पड़े रह जाते हैं, बन ही नहीं पाते हैं, या उसका जो भी प्रॉब्लम आता है उसका सोल्यूशन ही नहीं निकलता है। तो भाई आज इसी टॉपिक पे बात होने वाली है कि भाई कितने ट्रैक्टर इंडिया में सेल होते हैं, और भाई उसमें से कितने कबाड़ खाने में जाते हैं, और कितने लोग परेशान रहते हैं इस चीज़ को लेकर। तो भाई पूरा प्रॉपर इसका वीडियो होने वाला है, तो आप लोग भाई कंटिन्यू करो। और तो स्टार्ट करते हैं हम अपने जो इंडिया है। इंडिया को आप लोग यूँ समझ लो कि भाई ट्रैक्टर के मामले में सबसे बड़ा मार्केट है पूरे होल वर्ल्ड का, जहाँ पे भाई ट्रैक्टर सबसे ज़्यादा सेल होता है। और यहाँ भाई हर एक ब्रांड, स्वराज, महिंद्रा, पावर ट्रैक, फार्म ट्रैक, जॉन डियर, कुबोटा, मैसी, मतलब जितने भी ब्रांड हैं सारे ब्रांड। और यहाँ तक कि भाई मुझे तो सुनने में आ रहा था कि भाई बेलारूस भी आने वाला है, क्योंकि भाई कुबोटा के बाद उसी का नंबर था, पर अभी तक भाई उसका कोई चर्चा नहीं है। हाँ, चर्चा था आने का, बट मार्केट में कोई चर्चा नहीं है कि वो आ गया है। अब आगे देखते हैं भाई कि होता क्या है, मतलब आएगा भी या नहीं आएगा, तो वो तो भाई जैसा जैसा होगा वो होके ही पता लगेगा। सो गाइज, हम बात करेंगे कि इंडिया में अपने प्रॉपर 9 से 10 लाख ट्रैक्टर हर साल सेल होते हैं, जिसमें से भाई ये समझ लो कि 10 to 20% ट्रैक्टर खराब ही जाते हैं। जिसमें खराब कहने का मतलब ये नहीं कि पूरे ट्रैक्टर ही खराब चला जाएगा, बट भाई उसमें ऐसी प्रॉब्लम आती है जिसको भाई किसान झेलते झेलते परेशान हो जाता है, जैसे कि हाइड्रोलिक हीटिंग, या फिर और हम बोले तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, जैसे इलेक्ट्रिक वायरिंग, या यहाँ सब प्रॉब्लम आ जाती है स्टार्टिंग में। तो ऐसे ही बाकी अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है वो हीट वाली होती है, और हाइड्रोलिक लीकेज की प्रॉब्लम होती है। और ये कितने लोग झेलते हैं भाई? हजारों लोग झेलते हैं। मतलब कि ऐसा भी नहीं है कि उनका हमेशा के लिए वहीं खड़ा हो जाएगा ट्रैक्टर, या बन नहीं पा रहा है। भाई रिपेयर करा लोगे, लाओगे, चलाओगे, फिर भी वही सेम प्रॉब्लम आती है। तो गाइस, प्रॉपर आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से ब्रांड है यहाँ पे अपने इंडिया में जो भाई सेल होते हैं, और कितने ट्रैक्टर सेल होते हैं, और भाई इनमें क्या क्या कमियां आती हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में, और भाई इसका सलूशन भी बताऊंगा कि आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और भाई आज का जो टेक्निकल ज़माना आ रहा है ना, तो इस भाई टेक्निकल ज़माने के अकॉर्डिंग आपको कैसे अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए, कि हम क्या इम्प्लीमेंट लें और क्या चीज़ें लें, क्या चीज़ खरीदना और भाई रखना हमारे लिए प्रॉफिट हो सकता है। क्योंकि भाई हमेशा टाइम के साथ साथ आपको इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए अपने लाइफ में, उससे भाई आपका ही फायदा होगा। क्योंकि आपको तो पता है भाई कि बाहर जो अब्रॉड में जितने सारे लोग हैं, जैसे कि अमेरिका हुआ, जापान हुआ, रूस, यूक्रेन, और जितने सारे चाइना, तो यहाँ तक कि आप चाइना को जानते ही हो कि भाई हर घर में वहाँ पे मैन्युफैक्चर का हब है। पूरा अपना चाइना ही अपने आप में एक हब है मैन्युफैक्चर का, क्योंकि भाई वहाँ हर घर में मैन्युफैक्चरिंग होती है, हर कोई ना कोई सामान का मैन्युफैक्चरिंग करता है, और जिसकी वजह से भाई वो पूरे होल वर्ल्ड में सप्लाई देता है सामान का। भाई जहाँ जहाँ पे उनका चलता होगा तो भाई बढ़िया सप्लाई देता है। और भाई वहाँ पे जॉब वाला सीन कोई नहीं है, क्योंकि हर कोई अपना खुद का काम कर रहा है, मैन्युफैक्चर खुद प्रोडक्ट को बना रहे हैं और उसको सामने ला रहे हैं। तो भाई चाइना की बात को तो चाइना पे ही छोड़ देते हैं, आते हैं भाई अपने पॉइंट पे। और जैसा कि मैंने बता दिया आपको कि मैसी, स्वराज, पावर ट्रैक, फार्म ट्रैक, कुबोटा, जॉन डियर, और फिर भाई कौन से सॉलिस यानमर भी आया था एक, तो भाई उसका कोई खास मेरे डिस्ट्रिक्ट में भी आया था, पर भाई वो चल नहीं पाया। और फिर भाई कुबोटा तो है ही, आप तो जान ही रहे हो। तो भाई इसकी क्वालिटी अच्छी है, जिसकी वजह से भाई ये टिका रह गया और मार्केट में भाई धमाल मचा रहा है। तो बाकी के सारे जो मॉडल्स हैं
अभी तो भाई कुबोटा इतना सेल नहीं होता कि किसी को टक्कर दे दे और ब्रांड्स को, पर भाई जैसा नया है उस अकॉर्डिंग तो भाई बहुत अच्छा काम कर रहा है और अच्छा सेल हो रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा सेल हो रहा है। तो बढ़ते हैं भाई आगे के पॉइंट पे। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं ब्रांड्स की। इंडिया में जो भाई सेल होते हैं तो सबसे ज़्यादा सेल होने वाला ब्रांड महिंद्रा है, जो कि मैंने भाई स्टडी किया उसके अकॉर्डिंग। और उसके बाद भाई आते हैं स्वराज और फार्म ट्रैक, पावर ट्रैक, और फिर भाई जॉन डियर, आइसर, न्यू हॉलैंड सी और कुबोटा। तो ये सारे ब्रांड आ जाते हैं। बाकी बहुत सारे ब्रांड हैं जिनका भाई नामो निशान नहीं है पर है मार्केट में, तो भाई उनको मैं भी नहीं जानता, तो मैं क्या ही उन्हें बताऊं। और भाई जो इंडिया में अपने पूरे 9 से 10 लाख ट्रैक्टर बिकते हैं, तो ऑन एन एवरेज भाई हर 60 सेकंड में एक ट्रैक्टर बिक रहा है। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या जो कस्टमर्स हैं या जो ट्रैक्टर ऑनर हैं वो लेने के बाद खुश रहते हैं? मतलब छोटी चीज़ तो है नहीं कि जो 60 सेकंड में भाई हर एक ट्रैक्टर बिक रहा है और पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो सोचने वाली बात यह है कि भाई वो खुश रहते हैं कि नहीं ट्रैक्टर को खरीदने के बाद? तो भाई इसका जवाब है कि नहीं। अब आप सोच रहे हो कि भाई नहीं क्यों? क्योंकि भाई हर खरीदार, जैसे कि ये मान लो अगर हर 100 ट्रैक्टर जो बिकते हैं उसमें से 15-20 ट्रैक्टर ऐसे निकलते हैं भाई जिनमें हर 1-2 साल के अंदर प्रॉब्लम आने लगती है। और जो कि मैंने बताया ही है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, हाइड्रोलिक लीकेज और हीटिंग, तो वायरिंग की भी आ जाती है, इलेक्ट्रिसिटी की पूरी जितना सिस्टम रहता है ट्रैक्टर में। तो भाई ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। आपको तो पता ही है कि जैसे कि कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जिनके भाई सर्विस पार्ट्स नहीं मिलते हैं, आपको दौड़ाया जाता है यहाँ से लो वहाँ से लो, या इतने दिन में मंगा दूंगा उतने दिन में मंगा दूंगा, पर एट द एंड भाई आपको मिलता नहीं, आप झेल जाते हो। मिलता होगा तो बहुत टाइम बाद मिलता होगा। और भाई सर्विस सेंटर पे कोई सुनवाई नहीं होती होगी, क्योंकि भाई कंपनियां ही ऐसी हैं जो कि भाई ये आपको एक बार सिर्फ सेल करने के लिए आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे, बात करेंगे, सारे चीज़ों का भाई वादा करेंगे कि हाँ भाई मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, और मिल भी रही हैं। तो भाई ये सब करवाते हैं, पर एट द लास्ट भाई आप झेल जाते हो। और हर किसी के साथ तो आता नहीं प्रॉब्लम, बट जो 15 से 20% लोग हैं, हर 100 ट्रैक्टर्स में जो 15 से 20 ट्रैक्टर वाले हैं, और हमें लगता है भाई 15-20 भी नहीं आता होगा, लेकिन एक सर्वे के अकॉर्डिंग जो माना गया कि 15-20 ट्रैक्टर ऐसे निकलते हैं। बट मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूं तो भाई मुश्किल से मुश्किल अगर 100 ट्रैक्टर हैं तो उसमें से 1 ही 2 ट्रैक्टर या 5 मान लो 5 ट्रैक्टर ऐसे निकलते होंगे जिसमें इतनी प्रॉब्लम्स आती होंगी। बाकी के भाई अच्छे चलते हैं। और मैंने भी देखा है अपने बस्ती के मार्केट में, जैसे कि कुबोटा का ही शोरूम है, तो भाई इतनी प्रॉब्लम तो नहीं आती है। बट ये सर्वे के अकॉर्डिंग माना गया कि अगर एक छोटी से छोटी भी कमी आ जा रही है, जो लोग इग्नोर भी कर देते हैं, चलाते रहते हैं उसको इग्नोर करके, तो जस्ट उसकी बात हो रही थी। और भाई अब बात करते हैं कि दिक्कत आती क्यों है, आखिर ये दिक्कत आने का जड़ क्या है। भाई सबसे पहले मैं बोलूंगा कि जो कंपनियां हैं वो भाई करोड़ों रुपए खर्च करती है मार्केटिंग पे कि भाई उनका प्रोडक्ट दिखे, हर जगह एडवर्टाइजमेंट कराएंगे, सारे प्लेटफॉर्म पे, टीवी, न्यूज़पेपर और एक्टर से भी करवा देंगे उसका, या उन्हें भाई ब्रांड एम्बेसडर ही बना के रख देंगे और दे देंगे भाई 10-5 करोड़ की भाई मेरा ब्रांड एम्बेसडर बन जाओ। और आप तो भाई देख के ही कि हाँ चलो भाई ये इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं तो भाई ये अच्छा ही प्रोडक्ट होगा। और आपको तो पता ही है कि भाई एडवर्टाइजमेंट से ही इनका मार्केट बनता है। और भाई जब आप करोड़ों रुपए एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर रहे हो, अगर आप करोड़ों रुपए या कुछ ही परसेंट उसमें से अपने सर्विस को प्रोवाइड करने में कि आपका कस्टमर भाई अच्छा सर्विस पाए, खुश रहे वो, और उसको प्रोडक्ट मिल जाए जो सर्विस का पार्ट है खराब होने पे, अगर इस पे ध्यान दे दे तो भाई क्या वजह है। लेकिन भाई नहीं देते, और क्योंकि उन्हें सेल चाहिए भाई, बने या ना बने बट सेल तो हो एटलीस्ट, और सेल होके जल्दी से हम बेच के और कमा लें। और भाई कुछ कंपनियां तो भाई सेल करके और डिसअपीयर हो जाती हैं, तो फिर यही सब होता है कि बाद में झेलना तो आपको ही पड़ता है। अब हम बात करेंगे भाई आप क्या कर सकते हो। तो भाई सबसे पहले देखना चाहिए आपको, रिव्यू लो भाई, जो मार्केट में जो लोग लिए हैं और जो यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी उनका रिव्यू लो,
और ये देखो कि भाई अच्छा चल रहा है कि नहीं, क्योंकि लोकल मार्केट में आप पता करोगे तो आपको पता ही चल जाएगा। और भाई उसके बाद क्या करना है आपको, भाई ऑनलाइन भी सर्च करना है। ये नहीं कि आप लोकल मार्केट पे ही सर्च करके और उसी पे ही आप खरीद लिए। भाई ऑनलाइन चेक करो, हर जगह भाई पता करो, उनके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, जो लेफलेट वगैरह या पेपर से जो दें, उस पर प्रॉपर ये बोल के लो कि भाई जो चीज़ें, और वैसे भी जो चीज़ें लिख के मिलेंगी वो अगर नहीं भी मिल रही तो आप आगे चल के लीगल एक्शन ले सकते हो उस पर। तो प्रॉपर पढ़ो, किसी के बात पे मत आओ। जैसे कोई सेल्स पर्सन आपको समझा रहा है कि ये मतलब कि बहुत लोग बोलते हैं कि हमारा ट्रैक्टर तो 45 HP का है पर ये 50 HP का काम करेगा या 50 HP के श्रेणी में आता है। तो भाई सीधे सीधे तो कुछ तो बोल देते कि भाई ये 85 HP है, पर भाई वो है तो 45 ना। अब ये श्रेणी उरेडी क्या लगा रहे हो, स्टार लगा दोगे 45 के आगे, क्या मतलब है भाई, फिर तो वो 45 भी नहीं कंप्लीट होता है। तो वही चीज़ है ना कि उस स्टार के अंदर भी कुछ और रहता है। जैसे अगर कोई 50 HP लिखा है और स्टार लगा दिया 50 के आगे, तो भाई ये समझ जाओ कि वो कंप्लीट नहीं है, वो इनकम्प्लीट चीज़ें हैं। वो बस दिखने में अच्छा लग रहा है कि हाँ 50 लिखा है, बट वो स्टार के पीछे का राज जो है ना, वो जरा एक बार पूछ के देखो आप उन लोगों से, तो आपको पता लग जाएगा कि भाई आखिर है क्या। ये लोकल मैकेनिक से आप समझो, सारी चीज़ें देखो, उसके बाद भाई आप परचेज करो, तभी आप समझ पाओगे कि है क्या। प्रॉपर रिसर्च करके, जैसे कि मैं ये वीडियो रिसर्च करके बना रहा हूँ भाई, बहुत सारी चीज़ें देख के और पूरा डाटा निकाल के क्या क्या चीज़ें मार्केट में है क्या नहीं। तो इस अकॉर्डिंग भाई आपको भी रिसर्च करना चाहिए और उस अकॉर्डिंग चीज़ें आप बाई करो, क्योंकि 8-10 लाख का इन्वेस्टमेंट छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। और भाई ट्रैक्टर लेने का डिसीजन तो भाई एक बार लेना है, पर एक बार आप ले लोगे तो आई थिंक कि भाई 5-7 साल, 8 साल, 10 साल जो कम यूज करते हैं, तो भाई इतना तो यूज करोगे ही। तो भाई इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि आप 8 से 10 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। और भाई अगर आप चाहते हो कि मैं प्रॉपर भाई हर कंपनी की सच्चाई लाके रखूं या हर कंपनी को लेके उनके बारे में भाई पूरी चीजें सामने आपके लाके रख दूं, कोई भी कंपनी जो आप कमेंट कर दोगे कि भाई इनकी सच्चाई बताओ कि इनका क्या मार्केट में क्या चीजें हैं क्या नहीं है, अगर आप चाहते हो भाई कि मैं ये चीजें करूं, तो भाई आपको करना होगा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और सबसे पहली चीज, आप कोई भी ट्रैक्टर खरीदने जाओ या फार्मिंग इंडस्ट्री में कुछ भी करने जाओ, तो सबसे पहले भाई विशाल मिश्रा को देखो, जो कि भाई आपके सामने बैठा है और आपको एक अच्छा नॉलेज या जो भी मुझसे हो सकता है, भाई मैं तो अच्छी ही चीज़ें बताता हूँ जिससे आप लॉस ना उठाओ। तो भाई सबसे पहले आके देखो यहाँ पे वीडियोस, और उसके बाद भाई कुछ खरीदने का सोचो। बाकी आप कमेंट कर सकते हो कि भाई आपको क्या चाहिए, किससे रिलेटेड, किस कंपनी के बारे में जानना है और क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको, तो भाई उसको कमेंट कर दो। मिलता हूँ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गाइज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और ध्यान रखना गाइज, टेक केयर। मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए गाइज बाय बाय एंड टेक केयर।